बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपको देने जा रहा हूं, जो कि कमेंट में हमारे बहन और भाइयों ने पूछे हैं। ये प्रश्न आपके भी हो सकते हैं या फिर होंगे, पर आप इनका जवाब ढूंढने के लिए जब कोशिश करते हैं तो आपको उनका जवाब नहीं मिल पाता। तो आज कुछ खास प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है विजय राणा जी का। इन्होंने 2 प्रश्न पूछे हैं और दोनों का उत्तर मैं इनको देने वाला हूँ। ये कह रहे हैं कि क्या हम उस माला को धारण कर सकते हैं जिससे हम जाप करते हैं जब हम किसी खास मकसद से घर से बाहर जाते हैं, जैसे इंटरव्यू के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जिस माला से आप जाप करते हैं उस माला को आप गले में जरूर धारण कर सकते हैं, पर कुछ समय के लिए, जैसे कि मैं बताता हूं। जब आप जाप आपका तुरंत खत्म होता है तो तुरंत उस माला को गले में धारण करें ताकि वो ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो पाए। पर इसका मतलब ये नहीं कि उस माला को पहनकर आप घूमो, उस माला को पहनकर आप पवित्र या अपवित्र स्थान पर आप जाओ। तो माला जो जाप करोगे जिस माला से, उसका अंश, उसकी ऊर्जा तो आपके अंदर समाहित होती ही है और वो ऊर्जा आपके बहुत सारे कार्य को कर देती है। तो इसीलिए कभी भी आप जाप करो तो माला को मात्र 10 मिनट के लिए धारण करो, उसके बाद मंदिर में रख दो ताकि उसकी ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो पाए। ये तो था उनका पहला प्रश्न जिसका मैंने उनको उत्तर बताया। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर हम किसी मंत्र का जाप करते हैं बिना गुरु और बिना संकल्प के, अगर किसी दिन ना कर पाए तो इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो देखिए, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं कि आप बिना गुरु के, बिना संकल्प के किसी मंत्र का अगर आप जाप करते हैं और आप किसी दिन नहीं कर पाते, यानी उस दिन की नागा हो जाती है, यानी उस दिन आप नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं किसी वजह से, तो उसका आपके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके जीवन पे जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा कि आपको जो चीज़ें प्राप्त होने वाली थी वो बस आपके हाथ से छूट जाएगी। यानी जैसे जैसे आप जाप करते हैं, जिस प्रकार से कोई साधना होती है, उस साधना का समय होता है 21 दिन का, 41 दिन का या 11 दिन का समय होता है। तो साधना को लगातार किया जाता है। जिस प्रकार से आपने एक दोहा सुना होगा, करत करत अभ्यास ते जन्मति होत सुजान। यानी कि जिस प्रकार से जो रस्सी होती है, जब कुएं से पानी निकाला जाता है तो जब वो घिसती रहती है ना, तो वो पत्थर को भी काट देती है। उसी प्रकार से जब आप लगातार जाप करते हैं तो वो एक ऊर्जा जो है वो बननी शुरू जब होती है, तो एक ऐसा समय आता है जब वो पूर्ण रूप से वो ऊर्जा बन जाती है। और जब वो ऊर्जा पूर्ण रूप से बन जाती है तो आप इस लायक हो पाते हैं कि आप अपने इष्ट देव की कृपा को प्राप्त कर पाएं, आप अपने इष्ट देव के दर्शन कर पाएं। क्योंकि जब इष्ट देव के दर्शन होते हैं ना, तो उसी ऊर्जा के कारण होते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा है कि आप अपने इष्ट देव की कृपा को संभाल पाओ, उनके दर्शन आप कर पाओ। तो ऊर्जा का जो लेवल है वो बढ़ाना आपको होता है। वो बढ़ता कब है? वो तभी बढ़ता है जब आप निरंतर जाप करते हो। तो निरंतर, जिस प्रकार से मान लीजिए 1 लोटा पानी है, उसको बार बार बाल्टी में डाला जाएगा तो बाल्टी भरेगी। उसी प्रकार से जब आप लगातार डेली जाप करते हैं तो धीरे धीरे वो जो ऊर्जा है वो बढ़ती चली जाती है, और इतनी बढ़ती चली जाती है कि आपको उसके अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। आपके इष्ट देव से जुड़े हुए अनुभव आपको शुरू हो जाते हैं होने। कोई भी मंत्र होता है, उस मंत्र के साथ कई देवता चलते हैं, और साथ साथ जिस मंत्र का आप जाप करते हैं तो उसके मंत्र में सबसे पहले जो उस मंत्र के देवता हैं, उनके जो सेवक होते हैं, सबसे पहले वो आपको दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में। वो आप पहचान पाओ या ना पहचान पाओ वो आपके ऊपर है, पर सबसे पहले वही दर्शन देते हैं। तो इसीलिए आपको लगातार जाप करने का फल प्राप्त होता है, यानी आप कुछ पाते हो। अगर आप बीच में छोड़ देते हो तो वो ऊर्जा जो है, उसका लेवल जो है वो कम हो जाता है। सुबह से शाम तक आप अपने काम में लगे रहते हैं तो उसका जो ऊर्जा का लेवल है वो कम हो जाता है। यानी कि जो मेहनत आपको करनी चाहिए थी, एक दिन में जो काम पूरा होना था, फिर आपको लगते हैं लगभग हफ्ता लगता है। तो इसीलिए कभी भी आप जब जाप करें तो बीच में ना छोड़ें, कोशिश ये करें कि बीच में ना छोड़ें। अगला प्रश्न है, सुनील सिंह पवार जी कह रहे हैं कि गुरुजी प्रणाम जी, क्या बिना ब्रह्मचर्य साधना हो सकती है? कृपया वीडियो बनाइए इस पर भी। शादीशुदा लोग कैसे साधना कर सकते हैं? तो देखिए, शादीशुदा जो लोग होते हैं, जिस प्रकार से कोई माता बहन होती है, उनको मासिक धर्म आता, तो उनको छूट होती है कि जिन मासिक धर्मों के समय में वो साधना छोड़ सकती हैं और अगले दिन से वो फिर अपनी साधना को कर सकती हैं। तो वो जो दिन है, जो अशुद्धि वाले दिन है, वो हट जाएंगे और बाकी उनका जो समय है, जो 21 दिन का, 41 दिन का, वो पूरा
उनका गिना जाएगा। उसी प्रकार से शादीशुदा जो लोग होते हैं उनके लिए होता है कि वो सहवास में जा सकते हैं, पर इसके लिए कुछ नियमों का पालन आपको करना होता है। जैसे आपने सुबह जब पूजा की तो सुबह मान लीजिए आपने 7 बजे पूजा की, तो शाम के 7 बजे के बीच में आपको सहवास नहीं करना किसी भी हालत में, यानी आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे, यानी सुबह आप पूजा करेंगे उसके बाद शाम को आप पूजा करेंगे, तो इस दौरान आपका जो ब्रह्मचर्य वो खंडित नहीं होना चाहिए। पूजा करने के लगभग आधा घंटे बाद जब वो ऊर्जा, पूजा जब आप करते हैं तो एक ऊर्जा आपके अंदर आती है, वो ऊर्जा जिस प्रकार से किसी बर्तन को आप गर्म करते हैं, तो गर्म आप जब कर लेते हैं उसके बाद उसको साइड रख देते हैं चूल्हे से, तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार से जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करने में एक ऊर्जा आपके अंदर आती है, और धीरे धीरे जैसे समय बीतता है, यानी कि आधा घंटा तक वो ऊर्जा या एक तरीके से ख़त्म हो जाती है, आपका शरीर उसको सोख लेता है या वातावरण में वो फैल जाती है, उसके बाद आप सहवास में जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इस तरीके से अगर आप साधना करते हैं कोई भी साधना संकल्प के साथ, तो वो पूर्ण होती है। और कोई भी, कहने का मतलब है कुछ ऐसी साधनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि सारी साधनाएं हैं, कुछ साधनाएं ऐसी हैं जिनको ब्रह्मचर्य चाहिए। जैसे हनुमान जी की साधना है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की साधना है, इनमें ब्रह्मचर्य ही आपको चाहिए। तो जैसा देवता होता वैसे गुण आपको वो ग्रहण करने होते हैं। जैसे हनुमान जी हैं तो हनुमान जी जैसे हैं उनके गुण आपको ग्रहण करने होंगे, उनके नियमों पर आपको चलना होगा। गुरु गोरखनाथ जी महाराज हैं तो उनके गुण, उनके नियमों पर आपको चलना होगा। भगवान शिव हैं तो वो शादीशुदा हैं, तो आप, भगवान विष्णु हैं वो शादीशुदा, आप उनकी कर सकते हो। भगवान कृष्ण की आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप साधना कर सकते हो। अगला प्रश्न है अनिल कुमार जी, ये कह रहे हैं, श्रीमान जब मुझे गुरु मिले तो मेरे गुरु जी ने मुझे राम मंत्र दिया, लेकिन मैं शुरू से ही भगवान शिव की पूजा करता हूँ। गुरु जी अब नहीं रहे, यानी गुरु जी अब नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया। अब मैं कौन से मंत्र का जाप करूँ, गुरु मंत्र का या शिव मंत्र का? तो देखिए अनिल कुमार जी, गुरु मंत्र सबसे ज़्यादा जागृत मंत्र होता है। आप सबसे पहले गुरु मंत्र का ही जाप कीजिए। भगवान श्री राम जो हैं वो भगवान शिव के आराध्य हैं, और भगवान श्री राम के आराध्य भगवान शिव हैं, यानी एक दूसरे के आराध्य हैं ये। तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है। जब आप भगवान राम के मंत्र का जाप करेंगे तो भगवान शिव स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसमें कोई भेद नहीं है कि आप भगवान शिव के मंत्र का जाप करें या फिर आप जाप करें गुरु मंत्र का। तो आप जाप कीजिए पहले गुरु मंत्र का, जितना हो पाए गुरु मंत्र का जाप कीजिए। उसी मंत्र से आप आगे बढ़ेंगे, उसी मंत्र से आपको अपने इष्ट देव के दर्शन, बाबा भोलेनाथ के दर्शन भी होंगे और आपके काम भी बनेंगे। अगला प्रश्न है ट्रॉन कॉर्नफ्लेक्स, ये कह रहे हैं कि मैं पिछले 9 सालों से बहुत परेशान हूँ और पिछले साल संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा ली। वहाँ पर यह सब कार्य करने की मना है, पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो देखिए, किसी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, किसी का विरोध नहीं करना चाहूँगा। हालांकि सभी लोगों को पता है कि आज के समय में इस तरीके के जो कुछ लोग हैं वो सलाखों के पीछे हैं। पर मैं आपको बता दूं कि जो लोग इन चीज़ों के बारे में पड़ जाते हैं, जो लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं, जो परमेश्वर को छोड़कर इंसान को पूजना शुरू कर देते हैं, तो उनका गलत वक्त शुरू हो जाता है। आप परमेश्वर को आप चुनिए। एक साधारण व्यक्ति भी अपना दिमाग लगा सकता है कि कबीरदास को वो भगवान मानते हैं, कि कबीरदास कहाँ से भगवान हो गए। कबीरदास तो बाद में आए हैं, पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान कृष्ण राम हनुमान जी, इतने सारे देवता हैं। सनातन धर्म में इन्हीं को देवता कहा गया है, ना कि कबीरदास। कबीरदास एक संत थे, और संत को इतना उच्च पद दे देना कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उन्होंने ही रचना की थी, या उन्होंने ही पैदा किया था, स्टार्टिंग से वही थे, शुरुआत से। तो ये चीज़ें गलत है। तो पहली बात तो ये है कि इन चक्करों में आप ना पड़ें। गुरु दीक्षा ऐसे नहीं दी जाती कि जो बाबा हैं वो इतने प्रसिद्ध हैं कि लाखों लोग उनके पास जाते हैं, उनके जो समागम होता है उसमें जाते हैं, या फिर जो उनकी वाणी होती है, या फिर जैसे हम कह देते हैं कि सत्संग में जाते हैं। तो ऐसा ही कोई गुरु धारण नहीं होता। गुरु जो होता है वो गुरु धारण करने का एक तरीका होता है। गुरु शिष्य जब बनाता है तो सामने बैठाता है, सिर पर हाथ रखता है, और तब जाके गुरु धारण करता है। गुरु धारण की प्रक्रिया होती है, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि गुरु धारण कैसे किया जाता है। पर मैं आपको फिलहाल मैं ये बता दूं कि अब आप जो भी है सब चीज़ों को हटा के, क्योंकि आप अगर अपने कुलदेव पितृ कुलदेवियों को भूल जाओगे ना, तो आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सा पैसा आता है तो पैसा, भगवान भी उनको पैसे वाला चाहिए,
और लोग भी उनको पैसे वाला चाहिए। तो इन चीज़ों को, इन गलतियों को आप ना करें। जो देवता हैं, जो भगवान जिनकी पूजा करते हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं। आपके पास जो कुछ है वो उन्हीं की ही देन है, तो इसलिए उन्हीं की पूजा करें। आपके जो इष्ट देव हैं आप उनकी पूजा कीजिए। आपके कुलदेव कुलदेवी अगर आपको पता है तो आप उनकी पूजा कीजिए। अगर कुलदेव और कुलदेवी नहीं पता तो आपके जो इष्ट हैं, जिनको आप मानते हैं, चाहे वो भगवान शिव हैं, चाहे भगवान राम हैं, चाहे हनुमान जी महाराज हैं, कोई भी देवता जो आपके इष्ट हैं, या माता काली है, माता दुर्गा हैं, उनकी आप सेवा, उनके नाम का दीपक जलाना शुरू कीजिए। उनके दीपक के सामने प्रार्थना कीजिए कि हे माता, मेरे से जो भी गलती हुई है, हे बाबा, मेरे से जो भी गलती हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं अज्ञानी मूर्ख बालक हूँ, सेवक हूँ तुम्हारा, और मुझ पर अपनी कृपा कीजिए, रहम कीजिए। सुख शांति रखिए, घर में बरकत रखिए, खाने दाने में बरकत रखिए, तमाम कष्टों का निवारण कीजिए, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। तो माता कृपा करेंगे, जो आपके इष्ट देव हैं वो आप पर कृपा करेंगे और आपकी झोली जरूर भरेंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए।